ओम शांति। ऐसे घरों में रहती है माँ लक्ष्मी। इस दिवाली के दिन सिर्फ ये दो काम कर लीजिए, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दीपावली का बहुत विशेष महत्व है। सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार दीपावली को माना जाता है और काफ़ी लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार भी रहता है। शास्त्रों के अनुसार श्री राम जी इसी दिन अयोध्या पहुंचे थे, जिनका दीप जला करके स्वागत किया गया था, तो दीपावली मनाई थी। और कुछ अन्य पुराणों में ऐसा भी प्रमाण है कि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजन आज के दिन करते हैं, उनका उत्सव आज के दिन मनाते हैं। तो दिवाली के दिन सभी माँ लक्ष्मी का पूजन करके और उनसे धन की कामना करते हैं, धन मांगते हैं और सभी यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करती रहें और धन्य धन से हमें भरपूर करती रहें। तो आज आपको एक ऐसी बात बता देते हैं कि अगर आज से आपने अपने जीवन में उसे फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में हर समय धन ही धन बरसता रहेगा। देखिए, जो धन है वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। कुछ एक ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम हमारे दैनिक कामों में करते रहते हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पैसों का ब्लॉकेज लगता रहता है। तो आज वो भी जानेंगे कि ऐसे कौन से घर हैं जिसमें माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। तो आज इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और आज ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक चीज़ प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया है या किसी रिश्तेदार को, आपके पड़ोस में कोई आपका फ्रेंड है, उसको आपने बुलाया है अपने घर पर कि आपको दीपावली पर आना है। आपके फ्रेंड ने कहा ठीक है कि हाँ आ जाएंगे। अब जैसे ही फ्रेंड आपके घर के दरवाजे पर पहुंचा और वो आपकी बेल घंटी को बजाने ही वाले थे और इतनी देर में उस फ्रेंड के कानों में आपके अंदर से आवाज़ आई लड़ने की, झगड़ने की। दो लोग जो हैं घर में चिल्ला रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब जो आपका फ्रेंड, आपका दोस्त जो बाहर खड़ा है दरवाजे पर, अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा? सोचिए वो क्या सोचेगा। चलो अभी चलते हैं, थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, क्योंकि अभी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है अंदर से। तो फिर वो यही सोचेगा व्यक्ति कि पता नहीं किस चीज़ की लड़ाई चल रही है, चलो अपन बाद में आ जाएंगे, अगर अपन गए तो और क्लेश हो जाएगा। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो ठीक सोच लेगा कि ठीक है अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और इसी के अपोजिट अगर अच्छी हंसने की आवाज़ आ रही होती, खुशियों की आवाज़ आ रही होती, तो वो जो दोस्त आपका दरवाजे पर खड़ा है वो एक बार भी नहीं सोचेगा वापस जाने की, और वो सोचेगा कि चलो व्यक्ति घंटी बजाएगा और आपके घर में अंदर पहुंच जाएगा। या फिर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, आपके घर के अंदर से एकदम शांति होगी, तो भी वो व्यक्ति आपके अंदर आ जाएगा। व्यक्ति वापस कब जाएगा कि जब देखा जाएगा कि माहौल अभी अच्छा नहीं है। तो सेम वैसे ही जो पैसा होता है, जो माँ लक्ष्मी होती है, समझिए कि पैसा भी ऊर्जा है और पैसा वही आता है, माँ लक्ष्मी वही आती है जिस घर में सुख शांति होती है। अगर उस घर के लोग दिन भर चैं चूं, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, ये नहीं कर दिया तूने, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्या सिखाया है तूने, तो जब जोर जोर से ऐसी चिल्ला चौट होती रहती है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं, तो उस घर में पैसा नहीं आता है, उस घर में पैसे का ब्लॉकेज लग जाता है। आप ये मान लीजिए कि पैसा एनर्जी है, पैसा एनर्जी है। दूसरी बात, बिल्कुल ध्यान रखना इन बातों को। दूसरी बात कि जब आप पैसों के बारे में नकारात्मक बात करते हैं और ख़ास करके दिवाली पर, तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको अटेंशन रखना ही रखना है। ये सीधी सी बात है और इस बात को आप एक्सेप्ट करो। देखिए कि पैसा तो सबको चाहिए होता है और हर किसी को ज़रूरत होती है पैसे की, और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ जाए तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आज किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बढ़िया अच्छा महल बन जाए, बड़ी गाड़ी हो और एक छोड़ के 10-10 गाड़ियाँ हो, तो क्या तकलीफ़ होगी? कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन ये चाहिए सबको है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ बातें होती हैं, अरे पैसे से कुछ नहीं होता है, ऐसे पैसे वाले बहुत देखे हैं, क्या कर लेंगे, पैसे से सब चीज़ें नहीं मिलती हैं।
ये पैसे वाले तो बहुत बेकार लोग होते हैं और अपने घर में भी कभी-कभी पैसे को लेकर के बोलते रहते हैं, अरे ये पैसा ही फसाद की जड़ है, पैसा ही लड़ाई झगड़े की जड़ है। और पैसा आने के बाद व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और इस चीज़ से बचने के लिए लोगों को ऐसी बातें बोलते रहते हैं। और अंदर ये चल रहा है कि अगर मान लीजिए अंदर ही अंदर अगर व्यक्ति के पास ये भी चल रहा है कि पैसा आएगा तो क्या वो व्यक्ति नहीं लेगा, और आज जो कर रहे हैं तो पैसे के लिए क्लेश कर रहे हैं। तो आप जो एक पैसे के बारे में हीन भावना रखते हैं ना, या तो पैसा नहीं है तो उसके बारे में रोते रहते हैं, या फिर कहते हैं कि अरे पैसा नहीं है, पैसे वाले लोग बेकार होते हैं, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, तो इसको बोलते हैं अफर्मेशन। और अफर्मेशन यानी कि आपके शब्द, और आपके शब्द भी ऊर्जा होते हैं। आप जो शब्द बोलते हैं वो भी ऊर्जा होते हैं, और जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है। आप चाह रहे हैं कि पैसा आए और बात कर रहे हैं नेगेटिविटी। और तीसरी चीज, जब आप अपने घर में दिन भर गंदे कपड़ों में रहते हैं, हम देखिए जब कहीं शादी में जाते हैं तो कैसे बढ़िया तैयार होकर के रेडी होकर के जाते हैं, लेकिन जब हम घर पर रहते हैं तो अगर देखिए अगर हम गलती से दर्पण के सामने चले जाएं ना, तो दूसरे लोग तो छोड़ो, हम खुद को भी पसंद नहीं आते कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। और अगर आप उठ कर के सुबह सुबह कांच के सामने चले गए ना, तो खुद को ही पसंद नहीं आते हैं। आप अपने आप को रोज देख रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे घर पे कौन देख रहा है, लेकिन घर पे कोई नहीं देख रहा, आप अपने आप को आप देख रहे हैं। और आप जैसा अपने आप को देख रहे हैं वैसा ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। भले आज आप घर पर हो, मान लीजिए कि आप घर पर हैं, घर से ही कुछ काम कर रहे हैं ऑनलाइन या कुछ भी, तो रोज़ सुबह उठ करके और नहा धो करके अच्छे नए धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके और आपको अपनी चेयर पर बैठना है। भले आपके पास कोई आ नहीं रहा है, आप सब ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आ जाएगा अचानक तो आपको दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा कि रेडी हो जाऊं, कोई आ गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जब आप तैयार रहेंगे तो आप अपने आप को बार बार देख रहे हैं। आज आप जैसे हैं तो आप उसको महसूस कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस तक ये बात जा रही है कि आई एम रिच। तो अगर रिच बनना है तो ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। तो अगर आप घर में ऐसे ही रहते हो, पता नहीं कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन देख रहा है, घर पर कोई नहीं देख रहा है तो आप देख रहे हैं। तो आज दिवाली से आप सभी को ये आदतें सुधारनी हैं, ये काम आपको करना है, तभी आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चिल्ला चोट ज़्यादा नहीं करना है। घर में लोगों को अच्छा रखो, अच्छा व्यवहार करो, उनकी वाइब्रेशन पर आओ, कुछ ऐसी बात बोलो कि उनको अच्छा लगे, आपकी इज्जत बढ़े। जितना हम दूसरों पर चिल्लाते हैं उतनी ही इज्जत हमारी डाउन होती चली जाती है, और जितना आप किसी को अच्छा रखते हो, घर में वैल्यू करते हो, तारीफ करते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो समझना इस बात को, चिल्ला चोट कम करो, पैसे के बारे में नकारात्मक बोलना बंद करो। और तीसरी चीज़ क्या है? घर पे रहो, भले घर पे रहो लेकिन कपड़े अच्छे पहनो, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनो और सफाई से रहो। आपकी जैसी वेशभूषा होगी, जैसी आपकी सोच होगी, आपके माइंड में जैसे संकल्प चल रहे होंगे, वैसे ही पैसा आपके पास अट्रैक्ट होगा। और अगर आप गंदे कपड़े पहने रहते हैं, गंदी तरह से रहते हैं, तो आप वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सूचना भेजते हैं, तो आपके पास पैसा अट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी व्यक्ति से काम करवा लिया और उससे काम करवाया, कितने लोग हुए भाई? 500, ठीक है, काम करवा लिया और जाने का टाइम आ गया, शाम हो गई और उसको काम करवा के 400 पकड़ा रहे। तो फिर वो गिन रहा 400, वो कहता भैया ये तो 400 हैं।
तो हाँ, तो ठीक है, 400 ही के लायक काम किया है। उसने कहा अरे आपने 500 की बात की थी, अरे ठीक है, हाँ तूने ये नहीं किया है, ये नहीं किया, ये भी तो नहीं किया ना। ये ऊर्जा है, समझना। मतलब आपने उससे पहले बात भी कर ली, काम भी करवा लिया और फिर पीछे उसको ऐसे पैसा कम दे रहे हैं, तो फिर आपके पास में पैसा नहीं आएगा। अगर 500 रुपये बन रहे तो 501 दे दो, 510 दे दो, 10 रुपये चाय के लिए दे दो या चाय पिला दो, लेकिन 499 मत दो उसके लिए। या तो पहले ही बात कर लो कि 400 देंगे या 450 देंगे तो उतना दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बात करके और फिर कम देते हैं, तो फिर व्यक्ति का मन दुखी होता है और पैसा भी नाराज हो जाता है। इसलिए मनी एनर्जी है, मनी ऊर्जा है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा तो पैसा आ जाएगा, नहीं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं पैसे के बारे में, किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपकी जान निकल रही है। अगर कोई पैसे, मान लीजिए दीपावली पर दिए खरीदने के लिए जा रहे हैं और 50 रुपये के दिए लाए, तो अरे 50 के दिए लाए, इतने महंगे लाए, ये लाए। या फिर दिए लेने जा रहे तो वो तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे या कोई छोटे ऐसे ही लोग रहते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, और उसी में फिर आप घिस रहे पिट रहे कि अरे 5 कम कर लो, अरे 10 कम कर लो, इतने महंगे नहीं होते हैं ये वो, और इतने महंगे दिए आ गए, ऐसा 50 रुपये दे आए। तो कई बार घरों में ये चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इतने रुपए का ये आ गया, इतने रुपए की ये चीज़ आ गई, इतने रुपए की ये चीज़ आ गई। तो अरे ठीक है आ गया ना, लेकिन आप इनकम के बारे में तो कभी बात नहीं करते हो कि इतनी सैलरी इस बार आ गई, इतनी इनकम ज़्यादा हो गई है, इतने ज़्यादा पैसे आ गए इस बार। तो खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इसलिए देखिए, पैसों के बारे में अच्छे विचार रखो, अपने बारे में अच्छे विचार रखो, अपने शब्दों पर ध्यान रखो। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको कहना है। और फिर देखो, अगर आपके पास पैसे की कमी आ जाए तो कहना, पैसा पता नहीं कहीं ना कहीं से कहाँ से आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ये बोलते रहो कि पता नहीं मेरे पास तो पैसा कहाँ से आ जाता है, भगवान कहाँ से दे देते हैं। और ये मत बोलो कि अरे पता नहीं हमारे पास तो पैसा आता ही नहीं, और अगर आता है तो पता ही नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। अफर्मेशन का ध्यान रखो कि आप बोल क्या रहे हैं, और आप इसको अभी ठीक करना है आपको। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। और ऐसे घरों में लक्ष्मी होती है जहाँ पर शांति होती है, जिस घर में इज्जत होती है। अगर कोई घर ऐसा है, देखिए माता लक्ष्मी का रूप आप सभी ने देखा है। माता लक्ष्मी का जो रूप है, माता लक्ष्मी क्या है, वो क्या है, स्त्री। तो अगर कोई ऐसा घर है जिसमें स्त्री रोज रोती है, आंसू गिराती है, सुबह या शाम आंसू गिराती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी हो, उसको हर समय ताना दिया जाता है, और ऐसा अक्सर घरों में होता है, उसको रुलाया जाता है, कहीं ना कहीं वो मन से दुखी महसूस करती हैं, उनको हर समय महसूस कराया जाता है कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे घरों में भले आप जिंदगी भर मेहनत कर करके थक जाओगे, लेकिन कभी पैसे की बरकत नहीं होगी। और जितनी माताएं बहनें घरों में खुश रहेंगी, कहा जाता है ना, जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और कहीं ना कहीं जो स्त्री माताएं बहनें होती हैं, वो हम बोलते नहीं हैं कि, कई बार आपने भी बोला होगा ना कि अरे स्त्री ही घर की लक्ष्मी है, और फिर भी उनके लिए परेशान कर देते हैं। कई बार ताना मार दिया, कहीं छोटी बात सुना दी, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया। ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। और इसलिए माता बहनों का, स्त्रियों का सम्मान करो घर पर। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि स्त्रियों की वजह से ही उस घर में पैसे आते हैं, क्योंकि स्त्री जो काम करती हैं वो सेवा के माध्यम से करती हैं। हम तो जो काम करते हैं, भाई लोग जो काम करते हैं, वो तो मान लीजिए आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो एक ही दिमाग में रहेगा कि पैसा रहे, पैसा आएगा। लेकिन माताएं बहनें जो काम करती हैं घरों में, वो कहीं ना कहीं, आप देखते ही हैं कि 2-4 लोग हैं घर में, तो उनका खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये कहना, वो कहना, दुनिया भर का सब कुछ कहना, घर को सजाना। और दीपावली पर घर को वही सजाती हैं, माताएं बहनें ही सजाती हैं। तो ये किसके लिए सजा रही हैं? खुद के लिए नहीं सजा रही हैं, खुद के लिए नहीं कर रही हैं, ये कर रही हैं हम सभी के लिए, पूरे घर को रोशन करने के लिए कर रही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम उस काम के बदले उनको कोई पैसा देते हैं कि लाओ 2-2 500 रुपये सब दो। नहीं, उनके वजह से आपके योग बनते हैं कि आपको काम मिलता है और आपके पास पैसा आता है। इसलिए स्त्रियों का, माता बहनों का सम्मान करो और इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपके पास पैसे की कभी ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। तो ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हैप्पी दिवाली। आप सभी अच्छे से दीपावली मनाएं।
ठीक है। ओम शांति।